बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। घर में रिस्क और बरकत लाने और रिस्क को ख़त्म करने वाली आदतें। आज की ये वीडियो इन बहनों के लिए है जो चाहती हैं कि इनके घर में हमेशा अल्लाह का दिया हुआ रिस्क और बरकत कायम रहे। ना सिर्फ मालो दौलत में बरकत हो बल्कि दिल के सुकून, सेहत, इज्जत और मोहब्बत में भी। ये बात याद रखें, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क वो हर नेमत है जो हमें सुकून, इज्जत, मोहब्बत, सलामती और राहत देती है। और यही सब कुछ जब हम अपने रब को राजी करते हैं तब हासिल होता है। आज की वीडियो में हम इन छोटी छोटी मगर अहम और गाफिल कर देने वाली आदतों पर बात करेंगे जो हमारे घरों से बरकत को ख़त्म कर देती हैं। और वो अमल भी बताऊंगी जो बरकत और रहमत को घर में खींच कर लाते हैं। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहली पार्ट है घर में बरकत लाने वाली आदतें और पार्ट टू घर से बरकत को भगाने और ख़त्म करने वाली आदतें। हिस्सा अव्वल, नमाज फजर के बाद सूरह वाक़िया और सूरह यासीन की तिलावत। सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद जब घर की फ़ज़ा कुरान की तिलावत से गूंजती है तो फरिश्ते उस घर में रहमत के पर बिछाते हैं। अगर मुमकिन हो तो ख़वातीन सूरह यासीन और सूरह वाक़िया का एहतमाम करें। ख़ास तौर पर मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत रिज़्क़ की कुशादगी का मुजरिब अमल है। नंबर दो, सदका देने की आदत। चाहे एक रोटी हो या खजूर या 1 रुपया, सदका हमेशा रिज्क बढ़ाता है। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। नंबर तीन, घर की सफाई और खुशबू। बरकत वहां आती है जहां सफाई, पाकीज़गी और खुशबू हो। घर में झाड़ू देने के बाद कचरा जल्दी से निकाल दें। हर जुमा को अगर मुमकिन हो तो घर में लुबान या किसी खुशबूदार चीज से मुअत्तर कर लें। नंबर चार, दुरूद शरीफ की कसरत। रोजाना अपने घर में दुरूद शरीफ का विर्द रखें। ये दिलों को भी साफ करता है और रिज्क में भी वुसअत देता है। कोशिश करें कि घर के हर फर्द की जुबान पर दुरूद पाक हो। नंबर पाँच, सुबह शाम के अज़कार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह शाम अज़कार करता है वो हर आफत से महफूज रहता है। ये मामूल सिर्फ बरकत ही नहीं बल्कि हिफाजत भी मुहैया करता है। इसका पार्ट टू है वो आदतें जो रिस्क और बरकत को ख़त्म कर देती हैं। नंबर एक, शुक्र अदा ना करना। जिस घर में अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ ना आए वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। अगर हम खाना खाने के बाद, कामयाबी के बाद, सुकून के लम्हों में शुक्र अदा ना करें तो यही नाशुक्री रिस्क की बंदिश का सबब बन जाती है। नंबर दो, नमाज में गफलत। रिस्क का दरवाज़ा बंद इस वक्त हो जाता है जब नमाज को हल्का लिया जाता है। याद रखें, नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि वो चाबी है बरकत के दरवाजे की। नंबर तीन, आटे, पानी और खाने की बेअदबी। अब इस हिस्से पर खास तवज्जो दें। आटा गूंदते वक्त कोशिश करें कि आटा जमीन पर ना गिरे। आटे वाला पानी हरगिज नाली में ना बहाएं बल्कि किसी दरख्त के नीचे या छत पर ऐसी जगह डाल दें जहां पाँव ना आए। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ करें ताकि सालन या खाने के ज़र्रात नाली में ना जाएं। कभी सालन, रोटी या बचा हुआ खाना कचरे में ना डालें बल्कि जानवरों या परिंदों को डालें या ज़मीन में दबा दें या छत पर फेंक दें। ये रिज़्क की बेहुरमती है और यही बरकत ख़त्म करने की वजह बनती है। नंबर चार, झगड़ा, बददुआएं और सख्त लहजा। जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े हों, माँ बाप बददुआ दें या औरत जुबान से सख्त हो, वहाँ सुकून नहीं रहता। और सुकून चला गया कि समझो बरकत भी चली गई। हिस्सा थर्ड, घर को जन्नत कैसे बनाया जाए। अजान के वक्त सब कुछ रोक दें। अजान के वक्त टीवी, मोबाइल, काम, हर चीज रोक कर अजान का जवाब दें। ये अमल रहमत को खींच लाता है। नंबर दो, खाने से पहले और बाद की दुआएं। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने से शैतान दूर भागता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से रिज्क में इजाफा होता है। नंबर तीन, वालदैन की खिदमत। वालदैन की खिदमत का नतीजा नस्लों तक बरकत की सूरत में निकलता है। जो औरत अपने ससुराल के बड़ों की खिदमत करती है, अल्लाह इसकी औलाद को आसानियां देता है। नंबर चार, सादा मगर ताकतवर बरकत के राज। कभी किसी का दिल मत दुखाएं, दिल तोड़ने से अल्लाह नाराज होता है। नंबर दो, पानी पिलाना।
درخت لگانا، پرندوں کو دانہ دینا، یہ سب عمل رزق کھینچتے ہیں۔ ہر روز سورہ واقعہ کی تلاوت سننا یا خود تلاوت کرنا، یہ سورج شیطان کو بھگاتی ہے اور گھر کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ نمبر 4، سورہ واقعہ کی مغرب کے بعد تلاوت۔ یہ عمل عورتوں کے لیے خاص طور پر مجرب ہے۔ اگر روزانہ مغرب کے بعد صرف 5 منٹ اس سورت کی تلاوت کر لی جائے تو کبھی فکر و فاقہ نہیں آئے گا۔ آخر میں، اے میری پیاری بہنوں، برکت چاہتی ہو تو اپنے رب کو راضی کر لو۔ برکت دولت سے نہیں آتی، دل کی نرمی، نیت کی صفائی اور عمل کی سچائی سے آتی ہے۔ روزانہ تھوڑی سی نیت، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی عبادت، یہی تمہارے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر دیں۔ ملوں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔